Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th में ऐसी समस्याएं बनी रहती है कि दो बहुपदों का कैसे भाग किया जाता है। यह दिक्कत लड़कों को आने लगती है कि सर जी हम कुछ भी कर लेते हैं लेकिन यह चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह सारा डाउट आज ही खत्म होने वाला है और इस वीडियो में ही खत्म होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, इसको देखिएगा और अपना यह जो डाउट है कि दो बहुपदों का कैसे भाग किया जाता है, कैसे क्या चीज़ें निकल के आती है, वो सारी चीज़ें खत्म होने वाली है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं और आपको दिखाते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है और देखो क्या है क्या नहीं है, एकदम खतरनाक लेवल का क्वेश्चन चलेगा। तो क्वेश्चन हमारा पहला नंबर है, हालांकि इसको दूसरे लेक्चर में कराया हुआ है और देख लीजिए यहाँ पर बाबू, इसका लेक्चर 5 होने वाला है। हमने जिसका 4 लेक्चर करा चुका, अगर नहीं देखोगे ना तो पहले जाकर उसको देख लेना। इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें, आप लोग को बताया गया बहुपद के लिए क्या शर्तें होती है, किसको बहुपद मानेंगे, कौन सा हमारा समीकरण होता है, बहुपद समीकरण में क्या अंतर होते हैं, इन दोनों में क्या विशेषताएं होती है, हर एक चीज़ें इस चार लेक्चर में हमने कवर कर लिया। तो उसको जाकर देखना और देखना कितना मजा आने वाला है। निश्चित ही तुम लोगों का कुछ चीजें नया वहां देखने को मिलेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि दिया हुआ हमारा पी एक्स की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो जो पी एक्स की वैल्यू है वो हमारा एक्स क्यू प्लस में 3x एक्स क्यू माइनस में दिया है, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18 दिया है। और gx की वैल्यू हमारा दिया है, gx बराबर दिया हुआ है कितना, तो gx बराबर दिया है x माइनस 3। और आपसे कह रहा है कि gx से px में भाग दीजिए और बताइए कि इसका मान कितना निकल के आएगा। हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि आपको भाग करना है, हम भाग करके उसका मूल भी निकालेंगे। तो पहले तो ये बताओ बाबू, यह जो हमारा बहुपद है कितने घात का है, तो 3 घात का है। जब 3 घात का है तो कितना इसके मूल निकल के आएंगे, तो कहिएगा सर जी जितने घात का हमारा बहुपद होता है उतना ही हमारा मूल निकल के आता है, इसका मतलब इसका 3 मूल होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहा है कि x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से इसका मतलब x बराबर कितनी निकल के आएगी, 3। क्वेश्चन में हमें एक मूल दिया है, आपको 2 मूल और भी क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, देखना कैसे निकलेगा, एकदम मजे में ध्यान से सुनो और हल करना। तो पहले चलो हल करते हैं, क्या निकल के आता है देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन क्या करना है कि x माइनस 3 से आपको भाग करना है, किसमें, x माइनस 3 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 18 में भाग करना है x माइनस 3 से। तो भाग कैसे होता है उसी को समझा रहे हैं। देखो बाबू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का पावर कितनी है, तो 3, x का पावर 3 है। और देखो x का पावर 3 है और यहाँ पर कितना है, हमारा x है। यह बताओ हम इसमें किससे गुणा कर दें कि x का पावर 3 आ जाए, तो कहिएगा सर जी हमें नहीं मालूम। हम कहें मालूम हो जाएगा, पहले देख लो। यहाँ पर पावर कितनी है, 3, यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 3 में से 1 को घटा लो, वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका मतलब कि इसमें x स्क्वायर से अगर गुणा कर दें, यानी x टू दी पावर 2 से गुणा कर दें तो x के पावर 3 आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो एक काम कीजिए, आप x स्क्वायर से उसमें गुणा कीजिए। जब x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x के पावर 3। अब क्या करते हैं कि अब इस x स्क्वायर का आपने x में गुणा किया है, लेकिन अभी -3 बचा है, गुणा तो सब में करानी होगी। जब x स्क्वायर का -3 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आएगी माइनस में 3x स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगी माइनस में और ये हो जाएगा हमारे किस में, प्लस में, खत्म। अब देखो ये वाला साइन कभी नहीं लेना है, लेना है साइन हमेशा नीचे वाला। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाओगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो कहिएगा सर जी वैल्यू आएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जो बचा है उस सबको लिख लो, तो 3x माइनस में 18 हो गया। आगे कह रहे हैं कि यह बताओ, यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, इस x में किससे गुणा कर दे कि x स्क्वायर आ जाए,
तो कहिए सर जी इसमें x से गुणा करेंगे तो x x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर ले, प्लस x से गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगी हमारी x स्क्वायर, और x का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3x हो गया। और देखो घटा लो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भाई साहब हमारे खत्म। 3 और 3x कितना होगा तो 6x होगा। माइनस में कितनी 18। हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, इस वाले साइन को नहीं लेना है, नीचे वाला साइन को लेना है। तो प्लस में 3x, प्लस में 3x कितना 6x हो जाएगी, इतना हो गया। अब बताओ यहाँ पर 6x है तो बताओ इसमें किससे गुणा कर दें कि 6x हो जाए। तो कहिए सर जी इसमें 6 से आप गुणा कर दीजिए। जैसे हम x में 6 से गुणा करेंगे तो 6x, और 6 का गुणा जब -3 में करेंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस में 18 हो गया। और देखो ये माइनस हो जाएगी, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, शेषफल हमारा कितना आया, 0 आया। तो आपको भाग ही तो करना था, क्वेश्चन आपसे सिर्फ कह रहा था कि इसका भाग करके बताइए कितना आएगा, हमने भाग कर लिया। ये हमारी क्या निकल के आई है, तो कहिएगा सर जी ये हमारा भागफल है, भागफल है। और ये वाला क्या है तो शेषफल है, शेषफल है। और ये वाला क्या है, यह भाजक है, और अंदर वाला क्या है हमारा भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, इतना आप लोग जानते हो। तो क्वेश्चन में हमारा एक मूल आपने बताया था सर जी, या क्वेश्चन दिया था और एक मूल आपने 3 बताया था, 2 मूल और बता दीजिए। तो कह देते हैं बाबू 2 मूल तो हम बता दें, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा कि इसको गुणनखंड कैसे किया जाएगा। इसको जब गुणनखंड करने जाएंगे ना तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो हमारी हो जाएगी, इसके 2 मूल निकल के आएंगे। लेकिन इसका गुणनखंड अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो गुणनखंड होगा श्रीधराचार्य नियम से होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ पर कुछ भी कर ले, यहाँ पर एक नहीं आ सकता है। 2 3 6, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब हमारे प्लस में, इसका मतलब श्रीधराचार्य रूल लगेगा। और यह चीजें बाद में हम आपको बताएंगे कि श्रीधराचार्य रूल लगाया कैसे जाता है। अभी तो शुरुआत किया जा रहा है, भाग वाला हमारा मेन फोकस है कि आपको 2 बहुपदों का भाग कैसे किया जाए, हम ये सिखाएं। गुणनखंड करना तो श्रीधराचार्य नियम तो हम आपको बाद में भी सिखा सकते हैं। तो इसको इरेज करते हैं और आपको क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं, और अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, और वो क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट हुआ। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हल्के में लेकर नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, काफी मजेदार है। देखो यार एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पर स्टार बना लेना, ठीक है। आपको स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हम इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दिया हमारा px, दिया है px कितना दिया है, तो दिया हमारा x + 4, और gx कितना दिया है, gx हमारा दिया हुआ है x + 1 दिया, और x + 1 से और x + x⁴ + 1 में आपको भाग करना है, और भाग करके बताना है कि इसका भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। बताया जाए, चलिए सर बताया जाए। तो क्या करो कि सबसे पहले x + 1 निकालो, और इससे भाग देंगे किसमें, x + x⁴ + 1 में। अब भाग देते हैं जी, देखो कितना मान हमारा निकल के आएगा। यह बताओ कि हम कह दें कि हमें x⁴ चाहिए, तो x में किससे गुणा कर दें कि x⁴ आ जाए। कैसे गुणा करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है। यह जो 4 दिखाई दे रहा है ना, x⁴, ये जो 4 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 3। इसका मतलब x के क्यू यानी x⁴ से जब x में गुणा करोगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा x⁴। तो यहाँ कर देंगे x⁴, जब x⁴ से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू हमारी x⁴। बढ़िया सर, आगे कह दें कि x³ है, और इस x³ में जब 1 से गुणा करोगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो कहिए सर जी हमारी वैल्यू आएगी x⁴, ठीक है। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। बचा कितना हमारा, माइनस में x³, और ऊपर क्या बचा है, प्लस में 1 बचा है। बढ़िया है, बचा है सर। आगे बताइए, आगे कह दें कि अब देखो हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, इसका मतलब हर हाल में जो भी संख्या गुणा करेंगे यहाँ पर माइनस आएगा,
अब बताओ, यह x का पावर 3 है और यह हमारा 1 है, x का पावर 1 है, तो 3 में से एक जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 2। इसका मतलब क्या है, मतलब एक ही है कि यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर से। जब माइनस में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स क्यूब, और माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणा जब प्लस 1 में करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में एक्स स्क्वायर, नीचे हमारा हो जाएगी प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भाई साहब हमारे खत्म हो जाएंगे। हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना, प्लस में हो जाएगा हमारा 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से एक जगह वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसका मतलब इसमें प्लस एक्स से गुणा कर दीजिए। जब प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितनी हो जाएगी हमारी एक्स अपान, ये माइनस माइनस खत्म, और ये कितनी हो जाएगी, माइनस में एक्स प्लस में कितना 1। देखो इसको हम उतार क्यों रहे हैं, इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि ऊपर से हमारा ना कुछ कट रहा है, ना कुछ घट रहा है, ना कुछ जोड़ी जा रही है। जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो ज्यों का त्यों हमने इसको ऐसे नीचे लिखते जा रहे हैं। अब देखो हमें चाहिए यहाँ पर माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर -1 से गुणा कर दें, इसमें -1 से गुणा कर दें तो माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ सर, और -1 का गुणा जब +1 में गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगी। बिल्कुल सर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगी और 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यह क्या निकल के आया है, तो यह हमारा शेषफल निकल के आई है। और यह क्या निकल के आया है, यह हमारा भागफल निकल के आया है, भागफल निकल के आया है। तो देख रहे हो कितनी आसानी से चीज़ें हमारी सॉल्व हो रही है। यह सॉल्व क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनोगे तभी सॉल्व होगा। बीच बीच में देख रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या। अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे, अभी टाइप चेंज करके दूसरा क्वेश्चन कराएंगे और देखना वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं हम, कोई चीज़ आदमी तभी सीख सकता है जब उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, उस पर समय देगा। आप लोग समय ही नहीं दोगे तो फिर सीखोगे कैसे। तो सीखने के लिए समय देना पड़ता है, ठीक है। जब किताबों के सामने सर झुका के आदमी पढ़ता है ना, तो वही किताबें एक दिन समाज में सर उठाने के काबिल बनाती है। तो यह सारी चीज़ें आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब क्या करते हैं बाबू, इसको इरेज करके और एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, और वो भी क्वेश्चन एकदम मजेदार होगा, यूनिक होगा, उसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं, देखना वो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है वो। तो अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा होगा तो दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आया है तो इस बात की हमारी गारंटी है तो वह तीसरे क्वेश्चन में जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, आपको स्क्रीन पर वह क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं किताब से। तो देखो क्या है क्या नहीं। बाबू एक क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बाबू, और यह एनसीईआरटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हल्के में ना लेना और इसको देखना कैसे क्वेश्चन हल हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि px की वैल्यू हमारा दिया है, px बराबर हमारा दिया हुआ है 3x² माइनस में x क्यूब और माइनस में 3x प्लस में कितना, तो 5। आगे कह रहा है gx बराबर हमारा दिया हुआ है, gx बराबर कितना दिया है, -1 माइनस में x माइनस में 1 और माइनस में x² दिया हुआ है, और इससे इसमें भाग देना है और भाग करके आपको बताना है कि मान कितना निकल के आएगा। सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलो हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है। तो एक काम करो यार, पहले तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया है, जो बहुपद दिया है, उस बहुपद को ध्यान से देखेंगे। वह बहुपद हमारा मानक रूप में है कि नहीं। अगर मानक रूप में होगा तब हम भाग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर मानक रूप में नहीं है तो पहले उसको मानक रूप में बनाएंगे। तो मानक रूप क्या होता है बाबू, हमने कहा था मानक रूप में हमेशा कोशिश यह करनी है कि जो चर की घात होती है, मैक्सिमम घात वाले को पहले लिखना होता है, उससे बाद में उससे छोटा, यह सारी चीज़ें हमारी लिखी जाती है ऐसे।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। इसका मतलब बताओ यार कि यह जो हमारा बहुपद है वो मानक रूप में है? नहीं सर। तो मानक रूप में बनाएंगे ना? हाँ। तो जब मानक रूप में बनाएंगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, जरा देखो। जब मानक रूप इसका करेंगे तो हमारा क्या मान निकल के आएगा, पी एक्स इक्वल टू हो जाएगी माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में कितना 5। ओके ठीक है सर। थोड़ा gx का भी मानक रूप ले लीजिए। तो gx का मानक रूप लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा x माइनस में कितना हो जाएगा 1। हो गया मानक रूप। अब क्या करते हैं कि gx से px में भाग देते हैं। जब जैसे बाबू gx से px में भाग देंगे तो जरा देखो मान कितना निकल के आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1। इससे हमें भाग देना है किस में, तो माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में कितना 5। ओके अब इसमें देते हैं भाग। तो अब बताओ यार, भाग हम देने जा रहे हैं तो जरा हमें बताइए, हौले हौले बताइए कि यह बताओ माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगी हमारी प्लस। ओके बढ़िया है सर। इसका मतलब क्या है, और देखो कि x के पावर 3 है और यह x के पावर कितना है, तो x के पावर है हमारा 2। तो बताओ हमारा सबसे पहले चर कितना होगा, कहिए सर जी। 3 में से 2 घटा लीजिए, कितनी आएगी हमारी 1। इसका मतलब चर हमारा कितना होगा, x के पावर 1 यानी x होगा। इसमें अगर हम x से गुणा कर दें, x से गुणा अगर हम इसमें कर दें तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस में एक्स क्यूब। बिल्कुल सर। इस x का गुणा अगर हम x में कर दें तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर आएगा। और सर x का गुणा -1 में कर दें तो कितनी हो जाएगी, माइनस में x हो जाएगा। इतना तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसको काट दें, काट दीजिए। 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2x स्क्वायर। आगे आगे हो जाएगा माइनस में 3x प्लस में x है। माइनस में 3x में से अगर x को घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 2x प्लस में कितनी हो जाएगी, तो प्लस में हो जाएगा हमारा 5। ओके अब देखो यहीं से सारा खेला होगा। अब क्या करते हैं, यह बताओ माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर और यहाँ पर हमें चाहिए 2x स्क्वायर, तो इसमें किससे गुणा कर दें, तो कहिए सर जी इसमें आप गुणा कर दीजिए माइनस में 2 से। जब माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 का जब गुणा x स्क्वायर में होगा तो 2x स्क्वायर। तो माइनस 2 का गुणा जब x में करेंगे तो माइनस में 2x, और -2 का गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी हमारी, और वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 हो जाएगी इतनी। हाँ सर। अब देखो, अब साइन को उलट दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये भाई साहब खत्म, ये भी भाई साहब खत्म, और 5 में से 2 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 3। 3 हमारा क्या है, तो शेषफल, शेषफल बता ले जाओगे। बिल्कुल सर बता ले जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग तो बिल्कुल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सत्यता की जांच करनी हो तो क्या करेंगे, इस वाले भाई साहब को उठाकर इसमें गुणा कराएंगे और इस भाई साहब को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये वाला भाई साहब हमारे मिल जाएंगे। यानी ओवरऑल कहना यह चाह रहे हैं कि भाज्य बराबर होती है हमारी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये है हमारा भाजक और ये है हमारा भागफल। जब इसका इसमें गुणा करा के शेषफल को जोड़ते हैं तो ये वाला भाई साहब हमारे निकल के आ जाते हैं, और ऐसे ही हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो वो भी करके दिखा दे क्या, सत्यता की जांच यहीं पर कर देते हैं। देखो सत्यता की जांच कैसे की जाती है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करते हैं जरा इसको देख लो, क्या होता है क्या नहीं होता है, हम आपको बता रहे हैं। देखो सत्यता की जांच कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि a इजिकल टू बी क्यू प्लस में r होता है। ठीक है सर, a क्या है तो भाज्य है,
और बी क्यू क्या है, तो बी हमारा भागफल, ये हमारा भागफल और ये हमारा भाजक है और आर हमारा शेषफल है। तो चलो यहाँ पर देखो भाजक कितनी है जरा बताओ, कहिएगा सर जी माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 है। भागफल कितनी है, तो x माइनस 2 है। शेषफल कितनी है, सॉरी सर्दी हो जा रहा है यार, जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ये जो ये जो इंक दिखाई दे रहा है ना, इसी इंक से जो स्मेल आ रहा है ना, उसी से सर्दी आ जाता है, छींक आ जाती है। तो इसको जब इसमें गुणा कराएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी जरा देखो, x का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में एक्स क्यूब, एक्स का जब इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर, एक्स का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स, माइनस 2 का जब इसमें गुणा करेंगे प्लस में 2x स्क्वायर, माइनस इसमें तो माइनस में 2x और माइनस माइनस होता है प्लस, अब प्लस कितना 3। अब देखो भाई साहब हमारे हल हो गए, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, माइनस में एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर कितनी हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर, और ये है हमारा माइनस में 2x और ये है हमारा माइनस में x, हो जाएगी कितनी माइनस में 3x और प्लस में कितनी हो जाएगी, तो प्लस में हो जाएगी। देखो यार क्या यह हमारा अंदर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तब इसका मतलब क्या है, हमारी सत्यता की जांच हो गई है। ऐसे आप भी लोग सत्यता की जांच कर सकते हैं, बशर्ते मालूम होना चाहिए कि सत्यता की जांच कैसे की जाती है। समझ में आया। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करके एक और टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो अगला वाला क्वेश्चन है वो भी एकदम बेहतरीन टाइप वाला क्वेश्चन है, उसको स्किप मत करना, उसको फुल देख कर जाना। एक वो क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन और कराएंगे। इन दोनों क्वेश्चन को एकदम देख लेना टकटकी लगा के, एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन देखना जरूर। ठीक, तो इसको इरेज करके उस वाले क्वेश्चन को दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावना इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा होती है। और पूछता कितने नंबर का है, तो पूछता है हमारा 6 नंबर। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको ज़रा से देख लीजिए क्या है हमारा क्वेश्चन। तो देखो यार क्वेश्चन क्या है, हम उसको दिखाते हैं। अब दिखा रहे हैं तो बाबू क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 20x माइनस 15 के अन्य सभी गुणांक ज्ञात कीजिए यदि इसके जो शून्यंक है वह हमारे अंडर रूट में 5 और माइनस में अंडर रूट में 5 दिया है। और देखो यह 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में ना लेना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन ना तो आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा कुछ ये, और इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करके दिखाते हैं क्या होगा क्या नहीं है। पी एक्स की वैल्यू हमारा दिया कितना है, तो पी एक्स की वैल्यू दिया है हमारा एक्स टू दी पावर 4 प्लस में 4x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में हमारा 20x और माइनस में कितना तो है हमारा 50। अब देखो इसके दो शून्यंक हमारे दिए हैं, दो दिया है इसके दो शून्यंक कौन कौन से हैं हमारे दो शून्यंक, तो एक दिया हमारा अंडर रूट में 5 और एक क्या दिया है माइनस में अंडर रूट में 5 दिया है। हाँ सर दिया है। तो आपको निकालना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि gx कितना होगा। जब gx निकल जाएगी तब इसमें आपको भाग देना है, और भाग करके दो अन्य शून्यंक भी ज्ञात कीजिए, इतना और दो अन्य शून्यंक भी ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात होगा जरा इसको देख लेते हैं। और एकदम क्वेश्चन बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर 6 नंबर में पूछे जाते हैं, और प्रबल संभावना, अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी बताएं एग्जाम में आने की तो संभावना, तो 95 से 100% इसकी संभावना है। तो हल किया जाए, करते हैं हम, लेकिन उसके पहले कुछ हम चीज़ें आप लोगों को भूमिका में बताते हैं, जरा देखो।
बाबू जब हम लोग बहुपद को हल कर रहे थे तो लास्ट में हल करके कुछ ऐसे मान ज्ञात कर रहे थे x+2 और x-3 बराबर कितनी, तो 0। अगर जब मूल निकालना था तब हम ऐसे कर रहे थे, लेकिन जब मूल नहीं निकालना था, सिर्फ हमें बहुपद को हल करना था, तो कुछ ऐसे हल कर दे रहे थे। ठीक, इसको मान लीजिए हमें मूल निकालना है, तो जब मूल निकालना है तो इन दोनों भाई साहब को 0 के बराबर करेंगे। 0 के जैसे बराबर करते थे तो x बराबर हमारी कितनी निकल के आ रही थी, तो कह रहे थे कि सर जी x बराबर एक हमारा -2 निकल के आ रहा था, और जब इसको 0 के बराबर कर रहे थे तो x बराबर हमारा 3 निकल के आ रहा था। क्या देख रहे हैं, अब हम उल्टा चलते हैं। हम उल्टा कह दें ये बाबू कि हमें ये वाला दोनों मूल दिया है और इससे हमें ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे x इक्वल टू -2 है ना, इसको जब इधर भेजोगे तो x+2, देखो x+2 आ गया। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे हैं कि x -3 है, ये x इक्वल टू 3 है, जब इसको इधर भेजेंगे तो x -3 हो जाएगा। बिल्कुल, अब क्या कीजिए, इन दोनों का जो मान निकाले हैं उसको गुणा करा देंगे तो वो हमारी क्या निकल के आएगी, तो वही हमारा gx की वैल्यू निकल के आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक जो मूल दिया है हमारा, 2 शून्यंक दिए हैं, यानी कि एक x बराबर दिया है हमारा √5, तो इसको क्या बना सकते हैं, तो x माइनस √5 बराबर 0 बना सकते हैं। और एक हमारा शून्यंक दिया है x इक्वल टू -√5 दिया है, इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, तो x प्लस √5 बराबर 0 बना सकते हैं। ये दोनों मान हमारे निकल के आएंगे। इसको क्या करना है, अब हमें बहुपद के फॉर्म में बनानी है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो दोनों मान निकला है ना, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारी मान क्या निकल के आएगी, x माइनस में √5, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस √5, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी 0 के बराबर। हो गया। अच्छा अब देखो, x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है हमारी, तो कहिए सर जी होता है हमारा a² माइनस में b², इसका मतलब कि a² और √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 0। और यही क्या है हमारा, तो कहिएगा सर जी यही हमारा gx की वैल्यू निकल गया। gx की वैल्यू तो यहाँ पर लिखेंगे gx इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो इसी से हम निकाले हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी x माइनस में √5 इंटू एक्स प्लस √5, और यही हमारा बराबर होगा x² माइनस में 5 के, हो जाएगी। अब इसको इरेज कर देते हैं, ये तो समझाने वाली बातें थी, इसको हमने इरेज कर दिया। अब चलो यार, gx की मान आ गया है, अब इसमें हम भाग देते हैं, भाग करके आपको बता रहे हैं कि मान कितना निकल के आएगा। तो देखो हम भाग दे रहे हैं x, यहाँ भाग दे, क्या यहीं भाग देते हैं, क्या निकल के आ रहा है जरा देखो। हम कह रहे हैं कि हमें gx से भाग देना है, यानी कि x² -5 से भाग देना है, और किस में भाग देना है, तो भाग देना हमारा x⁴ प्लस में 4x³ माइनस में 2x² माइनस में 20x माइनस में 50, और इससे हम भाग दे रहे हैं। तो देखो यार, भाग देंगे तो हमारा क्या मान निकल के आएगा, जरा बताना। ये x² है और ये x⁴ है, तो 4 में से 2 को घटाओगे वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका मतलब क्या है कि हम x² से अगर इसमें गुणा करा दें तो हमारा x⁴ प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सर, और x² का जब -5 में गुणा कराओगे तो माइनस में 5x² होगा। अब बताओ यार, ये क्यों है, तो क्या इसके नीचे लिखेंगे क्या, नहीं, हमें तो जोड़ घटाना करना होता है, और जोड़ घटाना सिस्टमेटिक फॉर्म में तभी होता है जब एकदम उसी के नीचे क्या करते जाए, लिखते जाए। और यहाँ पर क्यों है, स्क्वायर लिख लें तो जोड़ घटाना अच्छे से कर पाएंगे, नहीं, तो क्या करेंगे, स्क्वायर वाले के पास लिखेंगे, तो कितनी हो जाएगी, माइनस में 5x²। अच्छा सर जी, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगी, और ऊपर वाले ही भाई साहब बचे हैं ना, इनको नोट कर लो, 4x³ और 5x² में से 2x² जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3x² माइनस में कितना 20x माइनस में कितना 50। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब बताइए,
अब हम कह दें कि 4x स्क्वायर में किससे गुणा कर दें कि 4x क्यू आ जाए, तो पहले तो इसका मतलब हर हाल में यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा। अच्छा, चर हमें पता करना है, चर की घात कितनी होगी, तो 3 में से 2 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी चर की घात कितनी होगी x, यानी x होगा। तो किससे गुणा कर दे, तो कह दीजिए सर जी प्लस 4x से आप गुणा कर दीजिए। जैसे 4x से गुणा करेंगे तो 4x क्यूब हो गया, और 4x का जब गुणा -5 में करेंगे तो माइनस में 20x आएगा। तो इसके नीचे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे हम इसके नीचे माइनस में 20x, और ये है माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, खत्म। ऊपर हमारा क्या है 3x² है, और देखो यार ये प्लस माइनस ये भी हमारी खत्म हो गई, और माइनस में कितना बचा 15 बचा है। अब बताओ कि 3x² है और यहाँ पर x² है, इसमें किससे गुणा करा दे कि 3x² आ जाए, तो कहिएगा सर जी जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 3x² हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है यार, तो इसमें जब 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगी हमारी 3x², और जब 3 का गुणा -5 में कराएंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, खत्म। ये प्लस माइनस खत्म, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। बढ़िया है सर, इतना तो हो गया। अब देखो बाबू हमें निकालना क्या है, हमें भाग करना था, हमने भाग कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, दो शून्यंक भी निकालना है। तो दो शून्यंक कैसे निकलेगा, जब इस जो भागफल आया है ना, इस भागफल का गुणनखंड करें। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अतः भागफल का गुणनखंड करने पर, अतः भागफल का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर क्या निकल के आएगी जरा देखिए। जब गुणनखंड करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा x² प्लस में 4x प्लस में 3 बराबर कितनी हो जाएगी 0। अब ये बताओ अचर पद और x² के गुणांक को आपस में गुणा कराते हैं, तो 3 का 1 में गुणा होगा तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3 आएगा, और 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि क्या हो जाए हमारा प्लस में 4 हो जाए, तो कितनी आएगी हमारी, तो कहिएगा सर जी ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा 3 एकम 3, 3 प्लस से कितनी होती है 4, 3 एकम 3, 3 प्लस से कितनी होती है 4। इसका मतलब ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं, तो हो जाएगी हमारी x² प्लस में 3x यहाँ पर न लिखकर बल्कि लिखते हैं यहाँ पर x प्लस कितना 3x प्लस कितनी 3 बराबर कितनी हो जाएगी 0। ऐसे क्यों किए हैं सर जी आप, हमारे लिए किए हैं, अपने लिए किए हैं, जरा देखो क्यों किए हैं। आप क्या करते हैं बाबू, इसमें से x को कॉमन करते हैं, जब x कॉमन करेंगे तो हो जाएगी हमारी x प्लस 1, और यहाँ से प्लस 3 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 बराबर कितनी हो जाएगी 0। x प्लस 1 यहाँ पर भी है तो x प्लस 1 हमारी क्या हो जाएगी कॉमन, और x प्लस 3 हमारी क्या हो जाएगी कॉमन, बराबर कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब जब भागफल का हमने गुणनखंड किया है तो हमारा मान निकल कर आया है कुछ ये। अब इसको क्या करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 है, जब इसको आगे हल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस में 1, और x प्लस 3 है, जब इसको आगे हल करेंगे तो हमारी x बराबर कितनी निकल के आएगी माइनस में 3। तो आप देख रहे हो कि दो मूल यहाँ से निकल गए, और दो मूल हमारा क्वेश्चन में दिया था, और बहुपद हमारा कितने घात का था, तो 4 घात का था, तो इसके मूल कितने निकल के आएंगे, तो 4। दो मूल यहाँ से और दो मूल यहाँ से हल कर ले जाएंगे। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन को बाबू हल कर ले जाना है। देखने में अब लग रहा हो कि हाँ सर जी अब हमारे लेवल का क्वेश्चन मिला है, तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब एग्जाम में पूछा जाएगा और ऐसे क्वेश्चन बनाओगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। मैथ है बाबू, मैथ को आप सीरियस पढ़िए, ये ना कि थोड़ा सा मस्ती भी कर लें, 2 मिनट का बीच में रील भी स्क्रॉल कर लें उसके बाद से पढ़ें, तो फिर मज़ा क्या है। 45 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा, लड़के सब हाई स्कूल की बात बता रहे हैं, 9th में क्या होता है, आधा घंटा पढ़ लिए काम खत्म। मैथ बस आधा घंटा, आधे घंटे में आप लोग क्या सीखोगे, कुछ नहीं। आधा घंटा तो माइंड को भी लग जाता है शांत होने में माइंड को भी रिलैक्स होने में, जो आप पढ़ रहे हो उसमें घुलने में आधे घंटे का समय लग जाता है, और आधे घंटे में आप लोग पढ़ के निकल जाते हो।
जितना तेजी से पढ़ के निकलते हो ना, उतना ही तेजी से जो पढ़े होते हैं वो भी तुम्हारे माइंड से निकल जाता है। तो किसी भी चीज़ में समय दीजिएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। जब समय ही नहीं दोगे तो फिर समय आपको फिर समय नहीं देगा। तो यह सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। और क्या करते हैं, इसको इरेज करके बिल्कुल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं ताकि हर चीज़ें कन्फर्म होती जाए। तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीन इस इरेज करते हैं और तब फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है क्या और उसको बताने का प्रयास कर रहा है। तो देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, वो भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, हूबहू यही क्वेश्चन है, बस अंतर एक जगह आ जाएगा। और वो क्या अंतर होगा, तो वो अंतर होगा हमारे मूलों का। मूलों का अंतर कैसे होता है ज़रा उसको दिखाते हैं। एकदम बेहतरीन टाइप वाला क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन है बाबू ये भी। और यह भी हमारे किस में पूछा हुआ है, तो 2020 में भी यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम इसका पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं। दिया हुआ है कि बहुपद x⁴ माइनस में 3√2x³ प्लस 3x² प्लस में 3√2x−4 के सभी शून्यंक प्राप्त कीजिए। जबकि इसके दो शून्यंक हमारे दिए हुए हैं। एक शून्यंक दिया हुआ है √2 और एक शून्यंक दिया है 2√2। तो आपको निकालना क्या है, दो शून्यंकों का और वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फाइंड आउट किया जाए। तो चलो फाइंड आउट करके हम देखते हैं कि इसका मान कितना निकल के आता है और कैसे चीज़ों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, हम सीधे सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख चुके होंगे। तो क्वेश्चन हमारा है क्या, जरा देख लो। px बराबर हमारा दिया है। सबसे पहले तो इसको कुछ भी हो जाए ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। x⁴ माइनस में 3√2 और यह कितना है हमारा x³ है। और आगे आगे हमारा दिया है 3x² है। और क्या है हमारा 3√2x है, माइनस में 4 है। इतना चीज़ें दिया हुआ है कि सभी शून्यंक प्राप्त कीजिए। और क्या दिया है, और दिया है दो शून्यंक, दो शून्यंक शून्यंक क्या क्या दिया है हमारा, दो शून्यंक। एक दिया है √2 और एक दिया है हमारा 2√2। कितना दिया है, 2√2। इसका दो शून्यंक दिया है। तो आगे आपको क्या पता करनी है, तो पहला तो आपको पता करना है कि gx बराबर कितना होगा, तभी तो भाग दे पाएंगे यार। हाँ सर, जैसे gx हमारी पता हो जाएगा तो दो शून्यंक और हमें पता करना होगा। तो चलो इसको पता करके दिखाते हैं कितना मान आएगा कितना मान नहीं आएगा। तो बाबू बताओ, gx हमारा निकालने के लिए इस दो मूलों को हल कर लें। तो जब इस दो मूलों को हल करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखे हैं। तो gx बराबर हमारी क्या आएगी, तो एक की वैल्यू हमारी हो जाएगी x माइनस √2। बताया था कैसे होगा। और यहाँ पर फिर इंटू करेंगे तो हमारी हो जाएगी x माइनस 2√2। और इसको किसके बराबर कर लें, तो 0 के बराबर कर लें। चाहे ना करो ऐसे ही छोड़ दो। चलो 0 के बराबर नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं। आगे बताइए सर जी, आगे कुछ नहीं करना है। आगे बस आपको इतना ही करना है कि x का x में गुणा कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी x²। बढ़िया। अब इस x का गुणा इसमें कराओ तो हो जाएगा हमारा 2√2x। और ये है हमारा माइनस में √2x। और जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 का 2 में गुणा होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 निकल के आ जाएगा। आगे देखो, आगे हमारा हो जाएगा x²। और ये देखो बाबू √2x और ये हमारा 2√2x। जब इसको आपस में जोड़ोगे ना तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कहिएगा सर जी माइनस में 3√2x प्लस में कितना 4। कैसे सर जी, तो देखो ऐसे निकल के आएगा, माइनस में 2√2x माइनस में कितना है 2x है। यहाँ पर भी √2x दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लो। √2x हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर बचा क्या, माइनस में 2। यहाँ पर क्या बचा है, माइनस में 1। इसको आपस में जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी मानी माइनस में 3
और माइनस में 3 अंडर रूट 2x में गुणा कराओगे तो कुछ नहीं, ये नहीं निकल कर आएगा, इसीलिए तो वहां पर लिखे हैं। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, हो जाएगी। अब इसको उठाइए और इसमें भाग कर दीजिए, देखो भाग कैसे हो रही है, एकदम खतरनाक लेवल वाला। तो यहाँ पर भाग करते हैं और दिखाते हैं तुमको, यहीं पर भाग करते हैं। तो हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस में 3 रूट 2x प्लस में 4, इससे हम भाग कर रहे हैं इसमें। तो x टू दी पावर 4 माइनस में 3 रूट 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3 रूट 2x माइनस में 4 है। इससे हम लोग भाग कर रहे हैं, इससे इतना में भाग कर रहे हैं। सर जी भाग ही देकर हमारा दम फुल रहा है, दम नहीं फुलाना है, दम रखना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। दम नहीं फुलाना है, हल किया जाए। क्वेश्चन आसान है यार, बस देखते रहो ना। यह एक्स स्क्वायर है, ये एक्स टू दी पावर 4 है। तो बताओ यार एक्स टू दी पावर 4 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कर दे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो घात घटा लो, 4 में से 2 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा कर दें तो एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो कर लो ना यार, कौन रोका है, हम भी तो परेशान हो गए हैं। एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, और एक्स स्क्वायर का जब इसमें गुणा कराएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी जरा देखो। तो हो जाएगा हमारा माइनस में 3 रूट 2, और एक्स स्क्वायर का जब एक्स में गुणा होगा तो हो जाएगी हमारी एक्स की। बढ़िया है सर। आगे एक्स स्क्वायर का जब 4 में गुणा कराओगे तो हो जाएगी हमारी 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, खत्म खत्म। और 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटाओगे तो वैल्यू आएगी हमारी माइनस में एक्स स्क्वायर। कई बार चीजें हम इंडिकेट किए हैं कि इस वाले साइन को नहीं लेना है, नीचे वाले साइन को लेना है। तो नीचे वाला साइन है माइनस में 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को हटाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। अब आगे देखो, 3 अंडर रूट में 2x माइनस में 4 हो जाएगी। अब देखो यार, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बताओ किससे गुणा कर दे कि माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाए। सर जी इतना बुद्धू तो अब नहीं है, आप इसमें -1 से बस गुणा करा दीजिए, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। हम कहें यार बिल्कुल सही चल रहे हो आप, ऐसे ही चलते चलो, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही चलना। हर चीज़ें एकदम समझनी है, उसको अमल करना है और उसको कॉपी में भी नोट करनी है। तो जब इसको इसमें हम किससे गुणा कराएंगे तो -1 से जब गुणा कराएंगे, जब -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, और इस -1 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस में 3 अंडर रूट 2x आ गया, और इस -1 का जब +4 में गुणा कराएंगे तो -4 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस माइनस कितना प्लस, खत्म खत्म खत्म। शेषफल कितनी आ गई हमारी 0 आ गई। आगे सर जी आगे सब हम ही बताएं, तो सब नहीं हल कर सकते हो, हमें 2 शून्यंक और चाहिए था, और 2 शून्यंक और चाहिए था, 2 तो आपके क्वेश्चन में दिया है, 2 शून्यंक और चाहिए। तो भागफल पकड़ कर हम लोग हल करते हैं, इसी को किसके बराबर करते हैं तो 0 के बराबर करते हैं। जब एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकल के आएगा 1, जब इसको हल करेंगे तो एक्स बराबर निकल के आएगा +-1। इसका मतलब एक एक्स की वैल्यू हमारी +1 होगी और दूसरा एक्स की वैल्यू होगी हमारी -1। तो 2 हमें मूल और चाहिए था, 2 मूल आपने प्राप्त भी कर लिया, और क्वेश्चन के हिसाब से आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया। जब ऐसे क्वेश्चन आप लोग हल करोगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ यार किस स्टूडेंट से हमें पाला पड़ा, और वह नंबर नहीं काटेगा, नंबर सीधे 6 नंबर देकर धाए देना आगे बढ़ेगा। एग्जाम में क्या करनी है, एग्जाम में आपको बाबू स्वच्छता की ध्यान देनी है, राइटिंग और स्वच्छता दोनों रहेगी तो एग्जामिनर चाहे एग्जामिनर का बाप भी हो नंबर नहीं काटेगा। मैथ में नंबर सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज मिलता है, जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है वहाँ तक आपको
नंबर देंगे, ये ना कि पूरा गलती किए हैं लास्ट में आपने आंसर ला दिया, तो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। वो कॉपी भरी रहती है तो पास तो हो ही जाते हैं सब कोई, लेकिन अगर आप लोग पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको रैंकर बनना है, और रैंकर बनने के लिए यह सारी चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ आप पास होकर चले जाओगे, एकेडमिक क्लास में आप लोग पास होकर चले जाओगे, जब कंपटीशन के क्षेत्र में आओगे ना तो तबाह हो जाओगे, बिखर जाओगे ना, टूट के बिखर बिखर जाने दे, ऐसे कुछ गाना है ना, तो कुछ उस टाइप का हो जाओगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो डस्टर को लेते हैं और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो, अगला भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और उसको भी आप लोग ध्यान से देखना, एकदम मज़े में देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बाबू, जितना क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ बता रहे हैं ना, सब एकदम छटा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और आपको बता रहे हैं। तो देखो, इस टाइप का हम क्या करते हैं कि बोर्ड पर एक क्वेश्चन देते हैं और आप लोग हमें हल करके बताइएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो, अभी जैसे हमने क्वेश्चन दिया था, उसका एक क्वेश्चन आपको क्या हो रहा होगा, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को आपको हल करके बताना है कितना होगा। नहीं आएगा तो भी क्या कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर जी इसका सॉल्यूशन हमसे नहीं हो पाया, जरा हमें बताइए। हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करके हमें बताइए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, और इस क्वेश्चन पर भी आप लोग बाबू स्टार लगा लेना, जितना स्टार लगा सकते हो ना उतना स्टार लगा लेना। और यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह सीबीएसई बोर्ड 2017 में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि मान क्या आता है, क्या चीज़ें नहीं होती है। इसमें निश्चित ही कुछ आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ें जानने को मिलेगा। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों में स्किप न करना, जितना क्वेश्चन बताएं हर एक क्वेश्चन आपको सीखना है। ठीक है, बिना वीडियो के स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक अगर आप लोग बने हो ना, तो सब निश्चित रूप से अपना भविष्य संवारने के लिए यहाँ खड़े हो, बैठे हो, देख रहे हो वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा या फिर दिख चुका होगा। क्या है जरा देखो, जब एक बहुपद 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 29x² प्लस 21x प्लस 7 को दूसरे बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 1 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल के रूप में हमें ax प्लस b प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि a और b का मान कितना होगा। है ना लाजवाब क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लेना। ओके, हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। बहुपद क्वेश्चन हमारा दिया क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक बहुपद दिया है, यानी px की वैल्यू दिया, px की वैल्यू हमारा दिया कितना है, तो दिया हमारा 6x⁴, आगे क्या दिया है प्लस में 8x³, और क्या दिया है प्लस में 29x², और क्या है दिया हमारा 21x, और दिया हमारा प्लस में 7। ठीक, इसमें भाग देना हमें बाबू, इससे gx से भाग देना है, तो कितनी आ गई हमारी 3x² प्लस में 4x प्लस में 1 आया है। और कह रहा है ना कि जो शेषफल है, दिया है शेषफल, यहाँ लिख ले क्या दिया है, क्या दिया है, तो शेषफल, शेषफल बराबर कितना दिया है हमारा ax प्लस b, यह हमारा शेषफल दिया। ठीक है, और यह शेषफल दिया है, तो कह रहा है आपसे कि a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यार, यहाँ अब हम लोग ना अचर पद का अचर पद से और x के गुणांक का गुणांकों से हम लोग तुलना कराएंगे, और देखना कितना लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले भाग दिया जाए, तभी तो शेषफल हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले भाग देते हैं और देखते हैं क्या निकल के आती है। तो gx से यहाँ लिखते हैं, gx से px में भाग देने पर, भाग
देने पर, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा यार, भाग देते हैं तो होगा हमारा 3x² प्लस में 4x प्लस में 1, और आगे हमारा क्या है x⁴ प्लस में 8x³ प्लस में 29x² प्लस में 21x प्लस में कितना है हमारा 7, और आपको भाग देना है, इसमें भाग देना, दिया जाए भाग। तो देखो यार पहले तो ये देखो 6x⁴ और यहाँ पर 3x², तो बताओ इसमें किससे गुणा करा दें कि वैल्यू हमारी ये आ जाए। तो कह दीजिए सर जी पहले तो हम लोग चर देखेंगे, चर हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, 4 में से 2 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी x² होगा। अब बताओ 3 में किससे गुणा करा दें तो 6 हो जाए, कहिएगा 2, तो इसका मतलब क्या है कि 2x² से जब इसमें गुणा कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 6x⁴। बिल्कुल सर। अब 2x² का 4x में गुणा कराओगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, तो मान हमारा निकल के आएगा 8x³। आगे हमारा क्या है 2x² का जब 1 में गुणा कराओगे तो हमारा मान निकल के आएगा 2x²। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कर लो माइनस और यहाँ पर कर लो माइनस और यहाँ पर कर लो माइनस, ये खत्म, ये भी खत्म। अब जरा देखो यार 29x² में से 2x² जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा 27x², 7 नहीं 27, 27x² प्लस में 21x प्लस में कितनी 7। ओके सर, आगे आगे कह दें कुछ नहीं यार, इसमें बताओ किससे गुणा कर दें कि 27x² आ जाए, तो इसका मतलब आप 9 से इसमें गुणा कर दें ना, तो 9 से 27 होता है, तो प्लस 9 से इसमें जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगी हमारी 27x², और 9 का गुणा बाबू 4 में गुणा कराएंगे तो 9 चौके 36x, और 9 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब माइनस 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 ये खत्म, और देखो यार यहाँ पर देखो 36 में से जब 21 को घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो कहिएगा सर जी माइनस में 15 आ जाएगा, माइनस में 15 आ जाएगा। और बताइए माइनस में 15x आ गए, और बताइए, और कह दें कि 9 में से 7 जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस में 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ओके। देखो क्वेश्चन कह रहा था कि शेषफल हमारा कितना है ax प्लस b है, और हमारा शेषफल निकल के कितना आया है माइनस में 15x माइनस में 2 निकल के आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यह वैल्यू हमारी किसके बराबर है, तो ax प्लस b के बराबर है। अब क्या करना है, इसके गुणांकों को तुलना करना है, x के गुणांकों को x के साथ और अचर पद को अचर पद के साथ। तो जब गुणांकों का तुलना कराएंगे तो हमारी a बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, इतना हो गया है तो इतना लिख लेते हैं, उसके बाद से बता ax प्लस b हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा गुणांकों का तुलना कराने पर, गुणांकों व अचर पद का गुणा कराने पर, गुणा कराने पर क्या निकल के आएगा जरा देखो, जब गुणा कराएंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी a इजिकल टू हो जाएगा हमारा माइनस में 15, ठीक। आगे आगे हो जाएगा हमारा b बराबर कितनी हो जाएगी माइनस में 2। और क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि आपको बताना है कि a की वैल्यू कितनी आएगी और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आई है माइनस में 15 और b की वैल्यू कितनी आई है माइनस में। क्वेश्चन बनाया था ऐसे कि लगेगा कि टफ है, लेकिन जब इसको हल करने गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं निकला। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को पहले समझना है, एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, तब जो जो दिया है सबसे पहले उसको रखेंगे, क्या निकालना है उसके लिए माइंड में सोचेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हमारी निकल सकती है। जब ऐसे निकलेगा तब जाके क्वेश्चनों को आप हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फिर से अगला वीडियो इसका एक और होगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज करके इसको निपटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। और फिर से अगला जो टॉपिक हमारा हो जाएगा अध्याय 3 स्टार्ट होगा, और 2 चरों में रैखिक समीकरण। बाबू ये दो चर में रैखिक समीकरण है ना,
इससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो सीधी सीधी 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी हल्के में लेकर नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो अध्याय 3 भी आपको एकदम ध्यान से एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़नी होगी। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.